नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आपके सामने लेकर आया हूं आज एक नई और रहस्य से भरी कहानी। समय को बर्बाद न करते हुए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। उस खंडरनुमा मठ के तहखाने में रात का सन्नाटा साए साए चीख रहा था। शव पर खड़ी एक माँ काली की तमोगुणी प्रतिमा की आंखें अंगारों से दहक रही थी। हवा में दहशत घुली थी और कमरे में रहस्य। इस रहस्यमय वातावरण को भयंकर और भयावह बना रही थी तांत्रिक सन्यासिनी शिवा भारती। बादामी रंग, सुगठित शरीर, उन्नत उरोज, नरम पीठ, गले में कंकालों की माला। शिवा भारती का रूप भैरवी की तरह विकराल था और उसके हाथ में था मारण पात्र, जिस पर वह अति भयंकर मारण प्रयोग करने वाली थी। वाम मार्गी अनुष्ठान जिसे बोला जाता है, उसके साक्षी दो लोग थे, पंडित अरुण कुमार शर्मा और 60 वर्षीय बंगाली बापू बटुक सेन। यह प्रयोग अतुल सेन की पत्नी मृणालिनी को मारने के लिए किया जा रहा था, जो कि अपने भांजे से अवैध संबंध रखने कारण अतुल सेन की आंखों का कांटा बन चुकी थी। तो आखिर मृणालिनी की वासना का कारण क्या था? क्या सच में उसका यह कृत्य मृत्यु के योग्य था या यह प्रयोग असफल होने वाला था? तांत्रिक सन्यासिनी शिवा भारती कथा क्या थी और मांस मर्दरा बलि नग्नता से भरे वाम मार्गी तामसिक साधना का भयानक रहस्य क्या है? वह सब आपको इस अनोखी कहानी में जानने को मिलेगा, जैसे कि तंत्र मंत्र के प्रसिद्ध लेखक श्री अरुण कुमार शर्मा जी ने कलमबद्ध किया है। तो आइए आरंभ करते हैं। पंडित अरुण कुमार जी के एक जानकार थे रामाशंकर जी। वे एक तैलंग ब्राह्मण थे और तंत्र मंत्र के जानकार थे। पंडित जी उन्हें स्वामी जी कहा करते थे और इस पूरी कहानी में मैं शैली का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ भी मैं कह के पुकारा गया है वो मैं श्री अरुण कुमार शर्मा जी के लिए है। वे अपनी पहली मुलाकात शिवा भारती के साथ जो हुई थी उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी अपने आश्रम पर बैठे हुए थे और उनके सामने एक महिला बैठी हुई थी। आयु यही 40 या 45 वर्ष रही होगी, लेकिन देह स्वस्थ थी और उतनी आयु की वह नहीं लगती थी। बादामी रंग, सुगठित देह और उन्नत रोज, नग्न पीठ पर बिखरे हुए घने काले बाल, ऊंचा मस्तक और बड़ी बड़ी आंखें, गले में स्फटिक और रुद्राक्ष की माला, ऊंचे चौड़े मस्तक पर लाल चंदन का प्रलेप और शरीर पर केवल पारदर्शक लाल रेशमी साड़ी। महिला के शरीर पर तेज था। सामने खोपड़ी थी, एक मानव खोपड़ी जिस पर लाल सिंदूर लगा हुआ था और जब आप पुष्पक की माला पड़ी थी खोपड़ी के सामने, एक चौमुखा दीप जल रहा था और अगरबत्ती सुलग रही थी जिसका सुगंधित धूम्र कमरे में चारों ओर फैल रहा था। खोपड़ी के अगल बगल और भी सामान रखे हुए थे, जैसे बर्फी, फल, नींबू, मांस, शराब, हल्दी में रंगे हुए चावल और उड़द आदि। पंडित जी लिखते हैं कि आदि ये समझते देर न लगी कि विशेष तांत्रिक प्रयोग के लिए ये सब कहा गया है। इसलिए पंडित जी उस समय वहां से लौट आए। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी अपने साधना वाले कमरे में मृत पाए गए थे। उनका सारा शरीर फूल कर विकृत हो गया था और उसमें से भयानक दुर्गंध निकल रही थी। आश्चर्य की बात यह थी कि उनकी दोनों आंखों की जगह दो बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे। लगता था जैसे किसी ने उनकी आंखें निकाल ली हों। उनके शव के पास ही एक भयानक असामयिक उल्लू भी मरा पड़ा था। कमरे में चारों तरफ शराब की खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं। 3-4 सप्ताह पूर्व सप्ताह देखे गए सारे दृश्य पंडित जी के सामने एक एक कर घूम गए और उस रहस्यमय महिला का चेहरा भी उनकी आंखों के सामने घूम गया। कौन थी वह मुत्कृष्टाधिका और कौन थी, कहाँ चली गई वो? उसके संबंध में साधु महाराज से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसका नाम शिवा भारती है। साधु महाशय उनके यहाँ ही एक शिष्य थे। उच्च कोटि की सांसनिक सन्यासिनी थी वो, एक महिला। उसे कई सिद्धियां प्राप्त थीं और स्वामी जी उसके सहयोग से कोई गुप्त साधना संबंध कराना चाहते थे और यहीं से शिवा भारती को जानने की जिज्ञासा पंडित अरुण कुमार शर्मा के मन में जग गई। उन्होंने इस कहानी में उलूक साधना के बारे में भी बात की है। तो हो सकता है कि किसी अगली कहानी में मैं उस कथा का वर्णन करूं। यहाँ पर हम शिवा भारती तंत्र साधिका की कहानी जानते हैं। पंडित जी लिखते हैं कि अब मैं शिवा भारती की खोज में जुट गया था। वह काशी में रहती है, लेकिन कहाँ रहती है मालूम नहीं था। मेरा अनुमान था कि वह केदार घाट के आसपास कहीं उसका स्थान होगा, लेकिन कई महीनों गली और घाट का चक्कर लगाने के बाद भी उसके दर्शन नहीं हुए। एक प्रकार से हताश और निराश हो चला था मैं। मगर तभी अचानक भेंट हो गई मेरी उनसे। मुझे स्वयं घोर आश्चर्य हुआ कि नवरात्र का समय था। माँ का दर्शन करने दुर्गा कुंड गया हुआ था। उस दिन भीड़ अधिक नहीं थी। सहसा मेरी दृष्टि एक संभ्रांत महिला पर टिक गई
और पूर्ण तन्मय होकर हाथ जोड़े और नेत्र बंद किए माँ दुर्गा के प्रति सम्मुख स्थिर भाव से खड़ी थी। गुलाबी रंग के रेशमी साड़ी में उनका रूप रंग खिल रहा था। गले में सोने की सिकड़ी और मोती की माला थी। कलाइयों में कांच की लाल चूड़ियाँ और शंख के वलय थे। मस्तक पर लाल सिंदूर का टीका और किसी ऊंचे खानदान की महिला लग रही थी वह, लेकिन उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। अचानक सब कुछ याद आ गया। मानस पटल पर एक के बाद एक सारे दृश्य उभर आए। हे भगवान, कितना वैषम्य था, कितना अंदर था। और वह महिला कोई और नहीं, शिवा भारती थी। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था, लेकिन पहचानने में भूल नहीं हुई थी मुझसे, इसलिए अविश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आश्चर्य इस बात का था कि ऐसे साधक लोग इतने प्रचंड भाव से, कितने रहस्यमय ढंग से समाज और संसार के बीच में रहते हैं। साधारण लोग ना उन्हें पहचान सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं। कुछ देर तक ध्यानमग्न रहने के बाद शिवा भारती एकाएक मुड़ी और तेजी से मंदिर के बाहर निकलकर एक रिक्शे पर बैठी। मैं भी उनके पीछे एक रिक्शा लेकर निकल पड़ा। वो एक चौराहे पर उतरी और जल्दी जल्दी चलकर मिलन वाली गली से मानसरोवर और नालद घाट होते हुए एक संकरी सी गली में घुस गई। गली में अंधेरा था और चारों तरफ धुआं भरा हुआ था। वह गली किसी घाट की ओर निकलती थी। उसके अंतिम छोर पर एक मठ नुमा मकान था। मकान काफी लंबा चौड़ा था, मगर था काफी पुराना और जीर्ण शीर्ण। शिवा भारती ने एक बार चारों तरफ देखा, फिर उसी मकान के भीतर चली गई। कुछ देर तक मकान के बाहर खड़ा रहा और फिर हिम्मत कर मैं भी उस मकान में चला गया। पूरा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। आंगन काफी बड़ा था, उसके चारों तरफ दालान थे, जिसके बगल में एक छोटा सा कमरा था जिसमें हल्का प्रकाश हो रहा था। कमरे के भीतर एक वृद्ध सन्यासी महोदय बैठे खांस रहे थे। खांसते खांसते उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप शिवा भारती से मिलना चाहते हैं? प्रश्न सुनकर जल्दी से मेरे मुंह से निकला, हाँ, मैं उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने हाथ से इशारा करके कहा कि ऊपर चले जाइए, इस समय वो अपने कमरे में होंगी। अंधेरे में किसी प्रकार की सीढ़ियाँ चढ़कर मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा तो वहाँ एक लंबी चौड़ी खुली छत थी। छत के चारों ओर गमले थे और फूल लगे हुए थे। उनकी मिलीजुली सुगंध हवा में बिखर रही थी। छत के दूसरी तरफ एक कमरा था। कई बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और दरवाजे थे जिनमें लाल शाटन के पर्दे लटक रहे थे। भीतर खूब रोशनी हो रही थी। धीरे से पर्दा हटाकर झांका तो शिवा भारती ने न जाने कैसे मुझे देख लिया। ऊंचे स्वर में बोली, कौन है? जी, मैं हूँ। यह कहते हुए मैं भीतर चला गया और सिर घुमाकर खनकती आवाज में शिवा भारती ने पूछा, कौन है आप और कैसे आना हुआ? मैं थोड़ा घबराया और फिर संभल कर अपना परिचय दिया और अंत में कहा, मैं तंत्र शास्त्र के प्रत्येक महत्वपूर्ण अंगों पर शोध कर रहा हूँ। इसके लिए मैं आपका आस्वाद चाहता हूँ और मार्गदर्शन भी, इसलिए आपके निकट आया हूँ। रामचंद्र स्वामी जब परिचित हों और उनके निवास पर भारती जी को साधनारत देख चुका हूँ। ये सब बातें नहीं बताई मैंने। जब शिवा भारती कुछ बोली नहीं, स्थिर दृष्टि से कुछ देर तक मेरी तरफ देखती नहीं, फिर थोड़ा मुस्कुराकर स्वीकृति से सिर हिला दिया। और शिवा भारती गुरु काली कृष्ण भारती थे। उस समय के तंत्र शास्त्र के उत्कृष्ट विद्वान थे। उन्होंने तंत्र की कठोर साधना की थी। शिव भारती को भी दीक्षा देकर उन्होंने तंत्र साधना में पारंगत कर दिया था। काली कृष्ण भारती कभी नाटौर स्टेट से भी संबंधित थे। उसी स्टेट की ओर से एक मकान दाम के रूप में मिला था। मकान के नीचे काफी लंबा चौड़ा तहखाना था जिसमें शमशान काली के पाषाण प्रतिमा स्थापित थी माँ काली की। उनके गुरु स्वामी केवलानंद अवधूत, उन्होंने नरबली देकर पंचमुंडी आसन पर इस माँ काली को स्थापित किया था। जब मैंने माँ काली की शवाणु प्रतिमा को देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। अभी अभी रक्त बीज का शोणित पान किया हो। प्रतिमा के सामने एक बड़ा हवन कुंड था और बलियूथ था जिस पर किसी ताजा खून फैलकर काला पड़ गया था। शायद कुछ समय पहले किसी पशु को बलि दी गई थी। वहां सुनने में आया था कि पशु बलि के साथ साथ नर बलि भी होती थी। जो भी हो, तहखाने के उस काले खंडर में रहस्य का एक छाया छाई हुई थी और जो मन और प्राण को परम्पित करती हुई वातावरण में कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर चक्कर लगा रही थी। अधिक समय तक वहां न ठहरा गया। मुझसे लगा कि मानो गहरा नशा धीरे धीरे मुझ पर छाता रहा है। मैं बाहर निकल आया। उस समय प्रायः नित्य ही में जाने लगा था शिवा भारती के यहाँ। पूरे 2 साल का समय व्यतीत हो चुका था। मेरे सामने उनका सात्विक निखरा हुआ रूप आया जिसने मुझे एक साधिका का रूप दिखाई दिया, जिसने मुझे काफ़ी आकर्षित किया। जैसे जैसे मैं उनके निकट आता गया वैसे वैसे उनके व्यक्तित्व का रहस्यमय हिस्सा मेरे सामने खुलता चला गया। उनके जीवन में जहाँ कठोर साधना थी वहीं विलासिता भी थी।
लेकिन मैंने उनकी सिर्फ विलासिता देखी थी, कठोर साधना नहीं। मैं भली भांति जानता था कि विभिन्न प्रकार की सिद्धियों और चमत्कारों से भरा पड़ा है उनका जीवन, लेकिन उन्हें देखने के लिए अवसर कोई नहीं मिला था। लेकिन एक दिन मुझे जो कुछ देखने को मिला और अनुभव करने को मिला, मैं उसे जीवन भर नहीं भुला सकता। सचमुच वह सब अविश्वसनीय था, विलक्षण था और रहस्यमय था। सांझ का समय था। हाहाकार करती हुई हवा, मूसलाधार वर्षा और धीरे धीरे गिरती हुई सांझ की स्याह कालिमा रात्रि के निबड़ अंधकार में बदलती जा रही थी। एक दिन विचित्र अविश्वसनीय घटना घटने जा रही थी। उस निबड़ रात्रि के अंधकार में उस कौतुकमय घटना का एकमात्र मुख्य दर्शक मैं बनने जा रहा था। 2 दिन पहले शिवा भारती ने एक प्रसंग में बताया था कि तंत्र साधना का एक तामसिक पक्ष भी है, जैसे तमोगुणी साधना भी कहते हैं। इस भूमि में जो शक्ति काम करती है उसे ही महाकाली की संज्ञा दी गई है। काली तमोगुणी शक्ति है। इस सृष्टि का आरंभ उन्हीं से हुआ है। नाश भी तम से होता है, आरंभ भी तम से होता है। इसलिए माँ काली निर्माण और नाश दोनों की अधिष्ठात्री देवी है और ये तामसिक भूमि में ही सिद्ध होकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। उस दिन शिवा भारती से मिलने के लिए एक भद्र पुरुष पर आते थे। उनका नाम अतुल सेन था। पश्चिम बंगाल के थे। किसी जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। वेशभूषा से संपन्न नजर आ रहे थे। मुखाकृति से पता चलता था कि महापुरुष किसी दारुण पीड़ा से दुखी हैं। बाद में सब स्पष्ट हो गया। अतुल सेन की पत्नी का नाम मृणालिनी सेन था। बाल बच्चे हुए नहीं थे और सेन महाशय की अवस्था 60 वर्ष के करीब थी। मृणालिनी की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं थी। मृणालिनी स्वस्थ सुंदर शरीर वाली, गौर वर्ण वाली, लावण्यमय चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व और किसी बात की कमी न थी। सभी तरह की संपन्नता थी। कमी थी तो सिर्फ संतान सुख की और दैहिक सुख की। अतुल सेन का विवाह जब हुआ था तो उनकी अवस्था मृणालिनी से बहुत अधिक थी और वे अपनी वृद्धावस्था के प्रथम चरण में थे, तो वे मृणालिनी को दैहिक सुख नहीं दे सकते थे जिसकी उसे आवश्यकता थी। और इसी कारण बहुत समय तक दाम्पत्य में रहने के बाद भी ना तो मृणालिनी को देह सुख मिला और ना ही संतान सुख। ऐसे में शरीर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। मृणालिनी हमेशा ही शारीरिक सुख के लिए व्याकुल रहा करती थी और आखिरकार शारीरिक क्षुधा की पूर्ति के लिए उसे अनिल गांगुली, रिश्ते में मामा का लड़का था, 30-32 वर्ष का लड़का था, और अनिल गांगुली उससे अटैच हो जाता है, उससे संबंध हो जाता है। तो अनिल गांगुली का पौरस पैसे के द्वारा खरीद लिया गया था। फिर जो होना था वही हुआ। दोनों अपनी अपनी प्यास बुझाने लगे। कुछ ही समय बाद परिणाम सामने आ गया। मृणालिनी गर्भवती हो गई और यथा समय एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ी धूमधाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया गया। सभी प्रसन्न थे। श्यामा प्रसाद घोषाल को संतान के नाम पर केवल इकलौती पुत्री मृणालिनी ही थी, इसलिए नाती का मुंह देखकर सबसे ज्यादा वे ही प्रसन्न थे। मगर अतुल सेन दुखी थे। उनकी मानसिक स्थिति खराब थी। पत्नी की बेवफाई, चरित्रहीनता और उसके इस परिणाम से भली भांति परिचित थे। वह घर जमाई थे। सब कुछ पत्नी के नाम पर था। यह व्यवस्था थी और मौन रहकर यह सब सहने का यही कारण था। अनिल गांगुली का दुस्साहस और भी बढ़ चुका था। अब वह अनिल गांगुली सर्वे सर्वा हो चुका था। अतुल सेन एक कमरे में पड़ते रहते थे और इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी सहनशीलता अपनी चरम सीमा पर तब पहुंच गई जब मृणालिनी पग पग पर हर बात पर उनका अपमान करने लगी। एक दिन तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वह जहाँ चाहें जा सकते हैं। तो तब अतुल सेन ने मन ही मन एक भयानक निर्णय ले लिया, मृणालिनी रहेगी या फिर मैं रहूंगा। क्या मेरा यह संकल्प साकार होगा? अतुल सेन ने आंसू भरकर कांपते हुए स्वर में शिवा भारती के दोनों चरणों को दोनों हाथों से पकड़कर कहा। सौम्य, स्थिर और शांत मुखमंडल, क्रोध से लाल और शिवा भारती के आवेश में दोनों होठ कांपे। फिर शब्द फूटे, हाँ होगा, निश्चित होगा। तुम्हारा संकल्प निश्चित पूर्ण होगा। धैर्य धारण करो। अमावस्या की रात्रि में आना, तुम भी आना। मेरी ओर उन्होंने सिर घुमाकर कहा। इस बिंदु पर आप कमेंट करके बताइए कि क्या मृणालिनी का पाप इतना अधिक था कि उसे मृत्युदंड दिया जा सके, या ये पाप अतुल सेन का था कि उसने अपने से बहुत छोटी लड़की से विवाह किया था, इसलिए वह उसे देह सुख नहीं दे पाया, जो कि एक पति का कर्तव्य है। अतुल सेन के मुरझाए चेहरे पर चमक आ गई। वे उठे और शिवा भारती को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चले गए। जाते समय कुछ रुपया देना चाहा, लेकिन शिवा भारती ने अस्वीकार कर दिया। बोली, इसकी आवश्यकता नहीं है। और वह समय भी आ गया। उस दिन अमावस्या थी। रहस्यमय निःशब्द वातावरण, रात, आकाश में काले बादल,
और पानी बरस रहा था, बिजली चमक रही थी। दूर दिगंत तक चमकीली रेखा खिंच गई। एक कोने में अतुल सेन चुपचाप बैठे हुए थे और उन्हीं के निकट मैं भी बैठा सारी गतिविधि देख रहा था, मौन साधे। उस रात रामचंद्र स्वामी के यहाँ पे जो रूप देखा था उसे भी भयानक और तामसिक रूप था शिवा भारती का। हे भगवान, कितना बड़ा रौद्र रूप था उनका, बतलाया नहीं जा सकता। गोरे बादामी रंग के सुगठित देह पर खूनी रंग की रेशमी साड़ी, पीठ पर खुलकर बिखरी हुई घनी केश राशि, चौड़े उज्जवल मस्तक पर चिताभस्म, लाल सिंदूर का प्रलेप, मदिरा के प्रभाव से लाल हो रहे नेत्र, उन्नत वक्ष, गले में रुद्राक्ष मालाएं और उंगलियों के कंकालों की हड्डियों की माला गले में, दोनों बंधी हुई थी। किसी अज्ञात शक्ति की तेजोमय आभा से दबदब चल रहा था मुखमंडल, साथ ही स्थिरता और दृढ़ता का भाव था वहां। कुल मिलाकर उस समय शिवा भारती का व्यक्तित्व बड़ा ही भयानक लग रहा था। हवन कुंड में से आग की लाल पीली लपटें उठ रही थी और साथ ही सुगंधित धूम्र भी निकल निकल कर खबर में चारों ओर फैल रहा था। हवन कुंड के ठीक सामने लोहे के 5 त्रिशूल जमीन में गड़े हुए थे, जिन पर सिंदूर बिखरा हुआ था। प्रत्येक त्रिशूल के ऊपर एक एक नरमुंड रखा हुआ था। उन सभी नरमुंडों पर भी घी के दीप जल रहे थे। इन नरमुंडों को फूल की मालाएं भी पहनाई गई थीं। बगल में एक और नर कपाल औंधा करके रखा हुआ था, जिसमें मदिरा भरी हुई थी। उसके पास ही एक लंबा चौड़ा भयानक खड्ग रखा था। कुछ देर पहले काली की विकराल मूर्ति की विधिवत पूजा की गई थी और भोग के रूप में उनके सामने एक मांस मदिरा आदि रखा गया था। विकराल मांस मदिरा का सम्मुख घी का चौमुखा दीप जल रहा था, जिसका मंद मंद आलोक काली के भयानक चेहरे पर पड़ रहा था। उस समय शिवा भारती तन्मय होकर रीढ़ की हड्डी की माला पर मंत्र जप रही थी। उनके चेहरे पर अलौकिक छटा थी। थोड़ी देर में षणमुखानंद वहां आ गए और उनके साथ काले रंग का एक मोटा ताजा बकरा था, जिसके मस्तक पर लाल टीका लगा था और लाल फूलों की माला पड़ी थी। शिवा भारती के संकेत पर षणमुखानंद ने भाई बकरे को खड़ा कर दिया। अतुल सेन की ओर सिर घुमा के देखा तो वे सांस रोके एक कोने में बैठे थे, एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान देख रहे थे। प्रतिमा के सामने जल रहे चौमुखी दीप की लौ एक बार सिहर कर थम गई। अब उसका वातावरण पहले से बोझिल और खतरनाक हो चुका था। उत्तेजना से मैंने सिर घुमाकर देखा। उस समय मेरे चित्त में एक विकट आलोड़न मचा हुआ था और दृष्टि ने ढक लिया था चेतना को। अवधूत षणमुखानंद चुपचाप एक और देखता हुआ और किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर बाद जब क्रिया बंद हुई तो शिवा भारती ने कुछ संकेत किया। षणमुखानंद ने तुरंत मदिरा से लपक कर भरी एक बोतल और एक खोपड़ी उनके सामने रख दी। मैंने देखा कि उसमें महापात्र में मदिरा उड़ेल उड़ेल कर पीने लगी और थोड़ी देर बाद उनकी आंखें लाल हो उठी, चेहरा भी तमतमा उठा। अचानक हाहाकार करती हुई पावन हवा का झोंका बारिश के फुहारों के साथ उन छोटी छोटी खिड़कियों के रास्ते तहखाने में घुस आया और फर्श पर बिखर गया। बाहर उत्तम हवा की साएं साएं पुनः तेज हो गई थी और उसी के साथ तीव्र हो गया था वर्षा का सुर। घेवर में चल रहे दीप बुरी तरह कांप रहे थे। दरवाजे और खिड़कियों को खटखटाती हुई हवा दरख्तों पर सिर धुन रही थी। तभी लगा कि तहखाने की रोशनी धीमी हो रही है और कुछ उतरता जा रहा है। हल्दी के रंग का धूमिल अंधेरा। सहसा एक गहरा सन्नाटा छा गया। सन्नाटा नहीं अपितु मन में खिन्नता थी और क्षोभ उत्पन्न कर देने वाली बेचैनी। एकाएक अबूझ हंसी खेल गई उनके मुख पर और वह विकट अट्टहास कर उठी। उस भयानक रात में वह अट्टहास गूंज उठा पूरे तहखाने में। मुझे वह सब बड़ा असहाय लग रहा था और मेरी बुरी दशा होती जा रही थी। मैं डर रहा था। मैंने शिवा भारती की ओर देखा। लगा जैसे प्रेतपुरी का दामन सुलग रहा हो। वह एकदम स्याह हो चुका था। बादलों के भयानक तुमल व्यक्तित्व अचानक एक छाया प्रकट हो गई और काली छाया उस हवन कुंड के समीप खड़ी थी। धीरे धीरे उसने आकार ले लिया और उसने एक ऐसे प्राणी का आकार लिया जो मनुष्य होते हुए मनुष्य नहीं था। करीब 7 फुट लंबा व्यक्ति, चौड़े कंधों वाला विशाल शरीर और पारदर्शक था। उसके आर पार दिख रहा था। उसका सिर भी बहुत बड़ा और गोल आकार का था। उसका चेहरा बीभत्स और भयानक था। उसकी दोनों आंखें मशाल की तरह जल रही थीं। समझते मुझे देर न लगी कि वह किसी अन्य लोक का प्राणी था जो मंत्र शक्ति द्वारा आमंत्रित होकर वहां आया था। निश्चय ही वह कोई भयंकर पिशाच था। उसकी उपस्थिति से वातावरण और बोझिल हो उठा। घोर निस्तब्धता छा गई। दूसरे ही क्षण उसने नीरवता को भंग करते हुए शिव भारती का कठोर स्वर गूंज उठा, षणमुखानंद माण पात्र लाओ। तभी हवा के तेज झोंके से तहखाने का दरवाजा खुला। सहसा अपने आसन से उठ खड़ी हुई
शिवा भारती एक अलौकिक भाव से रंगा हुआ था उनका चेहरा। अब तक उस युवा साथी ने कच्ची मिट्टी की हड़िया लाकर रख दी थी। हड़िया पूरी तरह से सिंदूर से पुती हुई थी। उसके मुंह पर एक कच्चा धागा बंधा हुआ था। हड़िया के भीतर मुर्गी का एक बड़ा बच्चा था, जिसके गले में एक लंबी सी सुई आर पार धसी हुई थी, मगर वह बच्चा जीवित था और धीरे धीरे सांस ले रहा था। बच्चे के अलावा हड़िया में नींबू, अंडा, शराब और घी का जलता हुआ एक दीपक भी था। कहने की आवश्यकता नहीं थी कि वही था माण पात्र। फिर हवन शुरू हुआ, कच्चे मांस और सरसों के तेल का हवन। मगर ये क्या, मांस के जलने की दुर्गंध कहीं नहीं थी। हवन कुंड से निकलने वाले धुएं में चंदन का वास था, जो धीरे धीरे पूरे तहखाने में फैल रहा था। हवन समाप्त हुआ। हवन के समाप्त होते ही पास खड़ा बकरा थर थर कांपने लगा। ऐसा लगा मानो उसे अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था। पिशाच की मानवाकृति छाया पूर्वव्रत अभी भी वहीं खड़ी थी। प्रतिमा के सामने जलते चौमुखी दीपक के सामने मंद आलोक में मैंने देखा कि उसकी आकृति कभी काफी लंबी हो जाती थी और कभी कभी बिल्कुल छोटी। तभी कमरे में नीरवता को भंग करते हुए एक मर्म भेदी चीख गूंज उठी। अर्थनाद, प्राणांत का अर्थनाद। फर्श पर खून ही खून। स्वयं शिवा भारती ने पशु बलि दे चुकी थी। उसका खंडित मुंड अपने हवन कुंड के चारों पड़ा था और उसका धड़ छटपटा रहा था। पास में ही पड़ा था रक्त रंजित खड्ग। अत्यंत भयानक और बीभत्स दृश्य था वह। सियर उठी मेरी आत्मा। बाम मार की तांत्रिक संबंधों के प्रयोग में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ पढ़ा था, मगर पहली बार आज ये देख रहा था सब कुछ। बिजली चमकी, मैं गर्जन का दुर्दांत स्वर गूंजा और पिशाच की मानवृत्ति छाया छोटी होती गई और अंत में बिल्कुल छोटी होकर उस माण पात्र में धीरे धीरे समाने लगी। जब पूरी तरह समा गई तब उसे मिट्टी के ढक्कन से ढक दिया गया और कुछ क्षण तक कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए अपलक निहारती रही माण पात्र को शिवा भारती। फिर उसके बाद तहखाने के दरवाजे की ओर उन्मुख आभान की मुद्रा में दोनों हाथ उठाकर उन्होंने कहा, आओ। मेरे प्राण आतंक से सिहर गए थे। उस अभूतपूर्व क्षणों में क्या घटित होने जा रहा था, क्या पिशाच लीला थी, क्या लगा जैसे मैं मूर्छित हो जाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा। जैसे हवा के झोंके से एक कोई भीतर आया। सिराओं और उपसिराओं में रक्त प्रवाह रुका सा जान पड़ता था। दरवाजे की ओर देखने की कोशिश की तो फक से अंधेरा हो गया। सारे दीपक बुझ गए, बल्ब भी बुझ गया। केवल भगवती के सामने जल रहे चौमुखी दीप का हल्का पीला प्रकाश अपनी जगह कसमसा रहा था। उसके अलावा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पर धीरे धीरे वह गहरे अंधेरा क्षीण होने लगा। मोम की तरह गलने लगी स्याही और अजीब से धुंधले पट पर एक नारी मूर्ति प्रकट होने लगी। आंखें गढ़ाकर देखने की कोशिश की मैंने। नाड़ियों में एक ही प्रवाह दौड़ गया। वह नारी मूर्ति एक युवती की थी, मगर उसका रूप आसुरी था। उसकी छवि भी आसुरी थी। शरीर का रंग बिल्कुल नीला था, पूर्ण नग्न थी और उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में किसी तरह का सम्मोहन था। उसके दांत थोड़े बाहर निकले हुए थे और रक्ताभ होंठ लटके हुए थे। कद नाटा था, गले में काले रंग का भयानक सर्प लिपटा हुआ था। दोनों स्तन नाभि तक झूल रहे थे। साक्षात पिशाचिनी सी लग रही थी वह भयानक स्त्री। उस रहस्यमयी युवती को देखकर, प्राण कपा देने वाले उस वातावरण को देखकर मेरा शरीर असीम हो गया। मेरे तो जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। वह नारी मूर्ति धीरे धीरे माण पात्र की ओर बढ़ रही थी। बिल्कुल निकट पहुंचकर एकाएक वह गायब हो गई और गायब होते ही दूसरे ही क्षण भयानक अट्टहास से गूंज उठा सारा वातावरण। वह भयानक अट्टहास किसका था बतला नहीं सकता, लेकिन उस अट्टहास के होते ही माण पात्र से भन्न भन्न की आवाजें आने लगीं। अगले ही क्षण उसी प्रकार की आवाज करता हुआ वह माणपात्र अपने स्थान से ऊपर की ओर तीव्र गति से उठा और निमिष मात्र में तहखाने की खुली खिड़की से बाहर निकल गया। माणपात्र के बाहर जाते ही बुझे हुए सारे दीप अपने आप पुनः जल उठे। बल्ब भी जल उठा अपने आप और फिर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उस समय रात्रि के शायद 2 बज रहे थे और हवा का शोर बंद हो चुका था। बादल छट गए थे, पानी बंद हो गया था, बारिश बंद हो चुकी थी। प्रकृति अंधकार में डूबी हुई थी और रहस्यमय माण लीला जैसे एक युग बीता हो। माण यज्ञ समाप्त हो चुका था। 1 सप्ताह बाद पता चला कि उसी रात मृणाली सेन की अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो चुकी थी। उसके मुंह से ढेर सारा खून निकलकर बिस्तर पर फैला हुआ था कि यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि अतुल सेन का संकल्प पूरा हो चुका था। पंडित जी कहते हैं कि मेरे पूछने पर शिवा भारती ने यह बतलाया कि मेरे मारण प्रयोग 5 प्रकार के होते हैं।
इनमें मंत्र शक्ति और क्रिया शक्ति के बल पर पैशाचिक शक्ति काम करती है, इसलिए जिसे पिशाच सिद्धि होगी वही पांचों प्रकार की माण प्रयोग कर सकता है। वास्तव में माण प्रयोग भयानक तमोगुणी साधना के अंतर्गत है, इसलिए सभी नहीं कर सकते। मैंने पूछा कि उन पांचों प्रकार के माण प्रयोगों में क्या भिन्नता है, तो शिवा भारती ने बताया कि अतुल सेन के लिए मैंने उसरा जो प्रयोग किया था वह पहले प्रकार का था। उसमें पिशाच और पिशाचनी स्वयं प्रकट होकर सहयोग देते हैं। तुमने मानव आकृति जो देखी थी वह पिशाच था, और जो नारी देखी थी वह पिशाचनी थी। प्रथम प्रकार के इस माण प्रयोग में माण पात्र की सहायता ली जाती है। माण पात्र की मुर्गी की बच्चे के सीधा संबंध आदमी के हृदय से होता है, इसलिए बच्चे के मरते ही आदमी के हृदय की गति तत्काल बंद हो जाती है। लेकिन यह प्रयोग थोड़ा मुश्किल है, बाकी अन्य प्रयोग इससे आसान है। उसमें सीधे तौर पर मृत्यु नहीं होती है, बल्कि जिसके लिए माण प्रयोग किया जा रहा है वह किसी एक एक्सीडेंट से या हृदय गति रुकने से धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है। और मित्रों, यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है, और उम्मीद है आप इस बात को समझते होंगे कि ऐसी कहानियों को कहानी की तरह ही सुना जाना चाहिए। तो इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।